दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 25 जुलाई 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि भर्तियों को लेकर के पारदर्शिता और काम से कोई समझौता नहीं, मनोज कुमार। अभी मनोज कुमार कौन है आप लोग जानते होंगे कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव हैं मनोज कुमार। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या न्यूज़ है पूरी है। तो लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त सचिव मनोज कुमार ने कार्यभार संभालते ही कर्मचारियों और अधिकारियों को हिदायत दी कि भर्तियों को लेकर के पारदर्शिता और काम से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर किसी को दिक्कत है तो आयोग छोड़कर जा सकता है। सचिव के पद पर नियुक्ति से पहले बदायूं के डीएम रहे मनोज कुमार ने बुधवार को यानी कि कल बैठक में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाओं से जुड़े लंबित मुकदमों के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि भर्तियों के आयोजन को लेकर के शासन स्तर पर जो औपचारिकताएं पूरी होनी है उसके लिए वो व्यक्तिगत स्तर पर पैरवी करेंगे। कर्मचारी और अफसर मन लगा करके काम करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में जितने पद खाली हैं उन सभी पदों पर भर्ती प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी और आयोग को समय से अध्ययन मिल सके इसके लिए सभी संबंधित विभागों से बात की जाएगी। सचिव ने वित्त से जुड़े बिंदुओं की भी समीक्षा की। वो अशोकनगर स्थित उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के कार्यालय पहुंचे और वहां भर्तियों से संबंधित फाइलें देखी। सचिव ने आयोग के सदस्यों से मुलाकात की और भर्तियां समय से पूरी किए जाने को लेकर के चर्चा की। कर्मचारियों और अधिकारियों ने नवनियुक्त सचिव का स्वागत किया। इस मौके पर आयोग के उप सचिव शिवजी मालवी, नवल किशोर आदि मौजूद रहे। तो फिलहाल जो नए सचिव ने कार्यभार संभाला है, अब बैठक तो हो चुकी है, अब देखना ही होगा कैसे काम होगा, कब काम होगा और कितनी तेज़ी से काम होगा। प्रवेश समिति ने 42 विभागों को भेजे पीजीईटी के रिजल्ट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति ने बुधवार को 42 विभागों को स्नातक प्रवेश परीक्षा परिणाम के भेज दिए हैं। विभाग जल्द ही कट ऑफ अंक जारी कर प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। संगठक कॉलेजों को अगले हफ्ते प्रवेश परीक्षा के लिए रिजल्ट भेज दिए जाएंगे। आप लोग जानते होंगे कि पीजीईटी के काउंसलिंग होनी है, तो अगले हफ्ते से काउंसलिंग शुरू होने की उम्मीद है। बीयू बीएड की काउंसलिंग 5 अगस्त से कराएगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड की काउंसलिंग कराने की तैयारी शुरू कर दी है। कुलपति ने काउंसलिंग का पूरा कार्यक्रम स्वीकृति के लिए शासन को भेज दिया है। पहली काउंसलिंग 5 अगस्त से शुरू हो सकती है। शिक्षा सत्र 2024-25 की राज्य संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने कराई थी। परीक्षा में 2,23,384 विद्यार्थियों ने आवेदन किया। 51 जिलों में 470 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई। विश्वविद्यालय ने समय से पहले यानी 25 जून को परिणाम जारी कर दिया था, जिसमें 1,93,062 अभ्यर्थियों को रैंक दी गई है। अब विश्वविद्यालय काउंसलिंग कराने की तैयारी में जुट गया है। सूत्रों का कहना है कि अगस्त के पहले सप्ताह में प्रदेश भर के बीएड कॉलेजों में काउंसलिंग शुरू कराने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। गाइडलाइन तैयार कर ली गई है। शासन से स्वीकृति मिलते ही कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी बीएड में काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं तो 5 अगस्त से काउंसलिंग शुरू होने की उम्मीद है। पहले चरण की काउंसलिंग 5 से लेकर के 22 अगस्त तक चलेगी। दूसरे चरण की काउंसलिंग 24 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी। इसके बाद 1 से 6 सितंबर तक पूल काउंसलिंग करवाई जाएगी और पूल काउंसलिंग खत्म होने के बाद कॉलेज सीधे डायरेक्ट एडमिशन ले पाएंगे। तो फिलहाल ये टाइमलाइन है, लेकिन अभी इसको स्वीकृति नहीं मिली है। स्वीकृति मिल जाएगी उसके बाद पब्लिकली ये आपका डेट शेड्यूल जारी किया जाएगा। यहाँ देखिए लिखा है आरओ पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन की जमानत मंजूर। देखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ परीक्षा पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा उर्फ राहुल की जमानत मंजूर कर ली है।
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की अदालत में दिया है, लेकिन उसकी रिहाई नहीं होगी क्योंकि मंगलवार को पुलिस ने राजीव नयन के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की थी। तो फिलहाल इसको जमानत तो मिल गई है, लेकिन गैंगस्टर की वजह से कार्रवाई होने के कारण, एफआईआर होने के कारण अभी इसको रिहाई नहीं मिलेगी। लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा आज से। वेबसाइट पर पूरा कार्यक्रम इसका जारी किया गया है, तो जो भी अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के प्रवेश परीक्षा का पूरा कार्यक्रम देख सकते हैं। पीजी पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा का विवरण यहाँ पर दिया गया, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एडेड माध्यमिक टीचर्स के लिए यहाँ पर खबर है कि शिक्षकों से फॉर्म 16 के लिए जा रहे 200 रुपये की वसूली। प्रयागराज से अपडेट है कि जिले के 181 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म 16 के एवज में 200 रुपये वसूली की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र ने 14 मार्च और जिला विद्या निरीक्षक पीएन सिंह ने 19 जुलाई को वित्त लेखाधिकारी को निःशुल्क फॉर्म 16 उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद मनमानी वसूली से शिक्षक परेशान हैं। रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई करीब आने के साथ चिंता बढ़ती जा रही है। तो ये जो कंप्लेंट है प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी जी द्वारा की गई है। उनका कहना है कि अवैध रूप से फॉर्म 16 के पैसे लगभग सभी जिलों में लिए जा रहे हैं। प्रयागराज ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में माध्यमिक में फॉर्म 16 और ITR भरने के ITR फीड करने के पैसे लिए जाते हैं, जो इनकम टैक्स कटता है। तो इस पर यहाँ पर देखिए, जो निदेशक वित्त एवं लेखाधिकारी हैं माध्यमिक और बेसिक की, इनका कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग में चार्टर्ड अकाउंट का भुगतान करने के लिए बजट मिलता है, लेकिन माध्यमिक में कोई बजट नहीं है। निःशुल्क फॉर्म 16 देने की बात कहने पर हमारे माध्यमिक के CA ने काम करने से इनकार कर दिया है, इसी वजह से वसूली हो रही है। नई शिक्षा नीति के तहत कई सारे बदलाव हो रहे हैं। उसी कड़ी में यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम में बदलाव किया है। इनका कहना है कि 2 साल लगातार अगर आप फेल होते हैं तो पाठ्यक्रम से बाहर कर दिए जाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने क्रेडिट सिस्टम रेगुलेशन में बदलाव किए हैं। संशोधित CBCS को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा कमेटी, एकेडमिक काउंसिलिंग और कार्यकारी परिषद ने मंजूरी दे दी है। अगर कोई विद्यार्थी 2 साल लगातार फेल हो जाता है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा पाठ्यक्रम से। एक RTI में दिए गए जवाब में 12 जुलाई को यहाँ पर देखिए UPPSC ने खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती और समीक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में कुछ टिप्पणी की है। क्या टिप्पणी है वो देखिए। लिखा है कि आयोग को आगामी खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु शासन विभाग से अध्याचन मिले थे, लेकिन अध्याचन में गड़बड़ी होने के कारण, समकक्ष चार्ता का निर्धारण न होने के कारण और अन्य विसंगतियों के कारण अध्याचन को मूल रूप में लौटा दिया गया, वापस कर दिया गया है। समकक्ष चार्ता का निर्धारण होने एवं अध्याचन पोर्टल पर अध्याचन प्राप्त होने पर विज्ञापन संबंधी कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान में अध्याचन उपलब्ध न होने के कारण भर्तियों की कोई भी जानकारी अभी दे नहीं है। तो BEO की यहाँ पर बात की गई है। दूसरी बात यहाँ पर समीक्षा अधिकारी के बारे में। एक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा रिक्तियों की संख्या तत्समय जारी विज्ञापन में उल्लिखित है। कृपया संबंधित विज्ञापन का भलीभांति अवलोकन कर लें। आगे लिखा हुआ कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा एवं PCS प्रारंभिक परीक्षा की परीक्षा तिथियों के संबंध में आयोग द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा कैलेंडर 2024 का अवलोकन कर लें। UPSSC वीडियो रिजल्ट 2018 के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि बताया गया कि UPSSC के चेयरमैन ने सूचित किया कि जून 2023 में वीडियो एग्जाम का परिणाम अगस्त में जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो परीक्षा कैंडिडेट्स ने दी है उसके आधार पर आपका रिजल्ट अगस्त में ज़रूर आएगा। जो लोग सक्षम पाए जाएंगे उनको उसी के साथ नियुक्ति पत्र भी आगे दिया जाएगा। तो अगस्त में रिजल्ट आने की सूचनाएँ मिल रही हैं। सीटेट की आंसर की भी जारी कर दी गई। 7 जुलाई को इसकी परीक्षा कराई गई थी। जो भी अभ्यर्थी इसमें जो है एग्ज़ाम दिए थे अपना जो आंसर की है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अंत में सूचना यहाँ पर SSC CGL को लेकर के है। देखिए, कल ये नोटिस जारी की गई और यहाँ पर कहा गया कि कमीशन ने ये कहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले डेट ये 24 जुलाई 2024 थी, इसको बढ़ा करके 27 जुलाई
2024 कर दिया गया है और फीस पेमेंट की डेट 28 जुलाई 2024 रहेगी। ठीक है। आगे यहाँ पर बोला गया है कि द रिलेवेंट पार्ट इन द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन वेयर द क्लोजिंग डेट वाज ट्रीटेड एज क्रूशियल डेट फॉर एलिजिबिलिटी नाउ विल बी एज पर द न्यू क्लोजिंग डेट, यानी जो एलिजिबिलिटी के लिए क्लोजिंग डेट रहेगी वो अब 27/7/2023 रहेगी। करेक्शन के लिए यहाँ पर 10 अगस्त से 11 अगस्त तक का टाइम आपको दिया गया है। तो दोस्तों ये होगा आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।